24 मार्च 2020 को जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, उसके 6 दिन बाद नेविल रॉय सिंघम ने भारत में न्यूज क्लिक के लिए काम करने वाली जो एडिटोरियल टीम है और जो पूरी उनकी टीम थी, उस टीम का परिचय चीन के कुछ पत्रकारों से कराया, जिनमें जू नाम के एक पत्रकार की भूमिका बहुत अहम थी। और यह वही पत्रकार है जो पहले चाइना डेली नामक अखबार के लिए काम करता था, जो चीन की सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला एक अखबार है। लेकिन नेविल रॉय सिंघम ने मेल पर जू नाम के इस पत्रकार का परिचय न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस्थ और उनकी बाकी की टीम के साथ करवाया। और इनमें एक व्यक्ति का नाम था विजय, जो भारत में खुद को ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च नाम के एक संगठन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका अकाउंट भारत विरोधी सामग्री से भरा हुआ है। उस व्यक्ति का नाम भी इसमें शामिल है, इस मेल में उसका नाम भी है। अब बड़ी बात यह है कि इन सब लोगों ने मिलकर यह चर्चा करनी शुरू की कि कोविड पर रोकथाम के मामले में चीन की नीतियों का कैसे बचाव किया जाए, और इन निर्देशों पर भारत में न्यूज क्लिक की टीम भी लगातार काम कर रही थी। अब मैं आपको कुछ पढ़कर बताता हूं। नेविल सिंघम ने यह मेल लिखा है 30 मार्च 2020 को, प्रबीर पुरकायस्था को लिखा है, विजय प्रसाद जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया उनको लिखा है, और बाकी की जो उनकी टीम है वो हैं। और इसमें चीन के बहुत सारे लोग हैं। वियान जू नाम के एक व्यक्ति हैं, जेफ जोंग नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनयुए नाम का कोई व्यक्ति है। यानी ये जो पूरा मेल है, अगर आप देखेंगे तो चीन के जो लोग हैं उनके बहुत बड़ी संख्या में उनको ये मेल मार्क किया गया है। और इसमें वो कहते हैं, प्लीज मीट द फॉलोइंग इंटरनेशनल फ्रेंड्स हु वर्क टुगेदर ऑन क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल। और फिर इनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। प्रबीर, एक्टिविस्ट, राइटर, रिसर्चर बेस्ड इन दिल्ली। सृजना, एक्टिविस्ट, इकोनॉमिस्ट ऑल्सो बेस्ड इन दिल्ली। प्रशांत, जर्नलिस्ट एंड एडिटर बेस्ड इन दिल्ली। विजय, you have met online, originally from India, now in US, historian and author। और फिर बाकी लोगों का भी इसमें इंट्रोडक्शन कराया गया है, जिसमें वियान, कैंडिस, कैरोल, शियोंग जी, योहान, इनके बारे में लिखा है और कहा कि इन्हें आप पहले से ही जानते हैं। फिर एक और मेल में लिखा है, प्लीज मीट जू हु इज अ जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर, आर्टिस्ट, ही यूज्ड टू वर्क फॉर चाइना डेली। फिर आप देखिए, यहां पर आपको बड़ा दिलचस्प बात पढ़कर बताता हूं। यह लिखता है, वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ 3-part सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन चाइना एंड द हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस। ये 3 भागों की एक सीरीज होगी जिसमें बताना है कि चीन ने कोरोना को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किया। और फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि डू नॉट सर्कुलेट एनी ऑफ दीज मटेरियल्स आउटसाइड दिस ग्रुप। बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ है, डू नॉट सर्कुलेट एनी ऑफ दीज मटेरियल्स आउटसाइड दिस ग्रुप। ये इसमें लिखा है, यानी ये पूरा कॉन्फिडेंशियल है, इसे गुप्त रखा जाए। लेकिन अब यह अलग बात है कि इनका ईमेल आज मेरे हाथ में पड़ गया और मैं आपको पढ़कर पूरी दुनिया को आज मैं सुना रहा हूं। ये वो मेल है जिसके बारे में इन्होंने कहा कि ये मेल बाहर लीक नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। The second article is going to discuss how China learned quickly when handling the crisis। यह बता रहा है कि दूसरा पार्ट इस पर होगा कि चीन ने कितनी जल्दी कोविड से कैसे निपटना है, यह सीख लिया। और फिर आगे लिखता है, जो प्रबीर है, जो डायरेक्टर है न्यूज क्लिक का, वो उनको वापस लिखते हैं और कहते हैं, देखिए, न्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रबीर, दिस विल गिव अस अ सेंस China identified the virus genetic sequence, developed the kits and ramped up their production and the testing. A contrast to countries like US and India, who with so much lead time are still unable to ramp up kit production or procurement. और वो उनको कह रहा है कि can we also have a timeline of number of tests and number of people who tested positive। तो प्रबीर उनको ये कह रहा है कि आप मुझे डेटा भेजिए और इस तरह का डेटा भेजिए जिससे हम ये साबित कर सकें
और हम ये बता सकें कि कैसे अमेरिका और भारत जैसे जो देश हैं वो कोविड को डील करने के मामले में पीछे रह गए और चीन कितने अच्छी तरीके से कोविड को डील कर रहा है और कैसे चीन ने कोविड पर विजय प्राप्त की, कैसे चीन ने वायरस जेनेटिक सीक्वेंस में सफलता हासिल की, कैसे उन्होंने अपने नए किट्स जल्दी से बना लिए और कैसे उन्होंने अपनी टेस्टिंग को बढ़ा दिया। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका और भारत जैसे देशों को चीन से सीखनी चाहिए। ये प्लान था न्यूज क्लिक का चीन को चमकाने का। देख लीजिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा न्यूज क्लिक तक पहुंचाने वाले उद्योगपति यही नेविल रॉय सिंघम जो सबको बार बार मेल भेज रहे हैं, और भारत में सीपीएम पार्टी के एक बहुत बड़े नेता प्रकाश कारात ने भी एक दूसरे को कई ईमेल्स लिखे हैं। ये दोनों आपस में संपर्क में थे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की स्थापना करने वाले माओ त्से तुंग की 127वीं जयंती पर इस व्यक्ति ने प्रकाश कारात को एक लेख भेजा जो चीन की तारीफों से भरा पड़ा था, और प्रकाश कारात ने भी इस लेख की खूब तारीफ की अपने मेल में। और भारत में सीपीएम के ट्विटर हैंडल से माओ की जयंती पर एक ट्वीट भी किया गया जिसे तय स्क्रिप्ट के तहत चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शेयर भी किया है। यानी सीपीएम माओ के नाम पर जैसा उनसे कहा जाता है वैसा ट्वीट करती है पार्टी की तरफ से, और उसके बाद उस ट्वीट को चीन की सरकार उठा लेती है और फिर उसका प्रयोग करती है अपने प्रचार के लिए। यानी नोवेल रॉय सिंघम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम को बता रहे हैं, और प्रकाश कारात चीन की तारीफ करते हुए अपने मेल में भारत के लिए ऐसी बातें लिख रहे थे जिससे स्पष्ट होता है कि चीन की मदद से भारत के खिलाफ संगठित तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा था। अब मैं आपको आपकी स्क्रीन, ये तो वो ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा था जो भारत की लेफ्ट पार्टी सीपीएम ने माओ के जन्मदिवस पर जयंती पर किया है, ये आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। अब देखिए, नोवेल रॉय सिंघम और प्रकाश कारात ने एक दूसरे को जो कई मेल्स भेजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, और वो एक दूसरे को राय दे रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विच इज गोइंग टू हार्म आवर कंट्री मोर। ये लिखते हैं प्रकाश कारात इस व्यक्ति को, और वो लिख रहे हैं कि इट इज गुड टू सी दिस टाइप ऑफ कवरेज देयर एट अ टाइम व्हेन एंटी चाइना फीलिंग्स आर बीइंग whipped अप इन द मीडिया हियर सिंस द बॉर्डर प्रॉब्लम। फिर वो उनको ये भी लिखते हैं प्रकाश कारात, वो उन्होंने अपनी मैगजीन की एक पीडीएफ कॉपी उनको भेजी है, और फिर लिखा है इफ यू वांट आई शैल पुट यू ऑन द मेलिंग लिस्ट। ये बातचीत हो रही है, और फिर यही व्यक्ति आगे प्रकाश कारात को लिखते हैं एक और मेल में। यह है 1 जनवरी 2021 का मेल, सुबह 4:30 बजे भेजा गया है। हाय प्रकाश, वार्म हग्स फ्रॉम शंघाई, वी आर बोथ ऑलरेडी इन द न्यू ईयर। अब नीचे क्या लिखते हैं, द स्पीड एट विच चाइना इज मूविंग टू नंबर 1 रेगुलेट इंटरनेट मोनोपोलीज। फिर आगे लिखा है चाइना की बाकी उपलब्धियों के बारे में, और बताया गया है कि कैसे हम एक साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। इन सारे मेल्स को पढ़कर यह साफ हो जाता है कि एक बहुत बड़ी लॉबी चीन की छवि को चमकाने के लिए भारत के मीडिया को खरीद रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी, उससे दोस्ती कर रही थी, और इन लोगों ने भारत की मीडिया कंपनियों में पैसा लगाया और बदले में उन्हें कोविड के मामले में चीन की तारीफ करनी थी। और ये जो नेक्सस है, जो इकोसिस्टम है, ये बहुत बड़ा है। इसमें जहां पैसे से काम चलता है वहां पैसा लगा दिया। जैसे उन्हें चाहिए कि एक मीडिया कंपनी क्यों आपके इशारे पर चलेगी, तब चलेगी जब आप उस मीडिया कंपनी में पैसा लगा देंगे, जब आप उस मीडिया कंपनी में काम करने वाले पत्रकारों की जेबें भरेंगे, उन्हें पैसा देंगे, तब वो काम करेंगे। उसके बाद अगला जो इसका चरण होता है वो क्या, भारत में जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं उनको पैसा पहुंचाना ताकि वो भारत सरकार से लड़ सकें। इसलिए बहुत सारे माओवादियों को, नक्सलियों के नेताओं को इसी फंड से पैसा जाता था ताकि वो भारत सरकार से लड़ते रहें, भारत को कमजोर अंदर से करते रहें। फिर प्रकाश कारात जैसे नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। प्रकाश कारात से हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें पैसा दिया गया होगा, लेकिन कई ऐसे नेता होते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जो विचारधारा के नाम पर आपके साथ आ जाते हैं।